आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगा और इतने अच्छे से कराऊंगा कि आई होप कि आप लोगों को याद हो जाए। मैं अपनी तरफ से इतना एफर्ट्स करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए और मैं सबका मीनिंग आपको बता पाऊँ और सबका ओरिजिन तक आपको बता पाऊँ। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको ट्रिक की ज़रूरत है आपको याद करने के लिए, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो गाइस, मैंने बहुत टाइम ये भी देखा कि मेरे चैनल पे वॉच हो रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो गाइस प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगता है सिर्फ प्रेस द बेल आइकन दबाने के लिए। इसके लिए आपके लिए क्या होगा, आपकी को नोटिफिकेशन आती रहेगी, कम से कम आपके लिए कुछ अच्छा होगा तो भी सीखोगे, वरना फ्यूचर में आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश तो हर जगह आपको चाहिए भाई। सो गाइज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जैसे भाई मेरे बहुत सारे बच्चे, मैं फ़िलहाल कभी किसी का नाम लूँगा आगे, जैसे बहुत सारे बच्चों के कल भी छूट गए थे, जैसे काजल हो गया, बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारे लड़के थे, नकुल हो गया, बहुत सारे लड़कियों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ऋषिका, रितिका, बहुत ज़्यादा, जिनके नाम भी मुझे अभी तक एक्चुअली याद तक नहीं है, उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है भाई। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। और सरिता, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच बच्चे, आप लोगों ने शेयर किया चैनल को, और मेरे कहने पर ही हर्षिता, हर्ष, मतलब मेरे कहने पर आप लोग, रेनू, सब आप स्टेटस लगा देते हो तो थैंक यू सो मच भाई, आपका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, पूजा सबका। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं कम से कम आपको 80 प्लस या 90 के अराउंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है भाई इनऑडिबल। ऑडियो क्या होता है आपको पता होगा। ऑडियो होता है आवाज। आपने कहा ऑडियो के गाने भैया, ऑडियो के गाने हैं तेरे पास। ऑडियो मतलब जिसपे आवाज आ रही हो, और इन जिसके आगे लग जाएगा ना बेटा, इन जिसके आगे लग जाएगा उसका नेगेटिव सेंस होता है। हाँ, जिसके आगे इन लग जाएगा, इनऑडिबल जिसमें आवाज ना आए, इन जहाँ पे भी लग जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है, इनऑडिबल मतलब जहाँ पर आवाज ना आए। ठीक है गाइस, इन से देख लेते हैं कुछ वर्ड है, इन प्रीफिक्स से देख लेते हैं कुछ वर्ड पहले। इनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। डिस्क्राइबल क्या होता है, डिस्क्राइब करना किसी चीज़ का, वर्णन करना, और आगे इन लग गया तो मतलब अब उसका क्या नहीं हो सकता, डिस्क्राइब नहीं हो सकती वो। ठीक है। इनसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने डेब्ट को पे कर दे, और इनसॉल्वेंट इन आगे लग गया। सॉल्वेंट का बेसिकली मतलब होता है कोई, आप किसी से आपने कर्ज लिया, आप उसको पे कर रहे हो, जैसे आपने बैंक से कुछ पैसे लिए, आपने बैंक को पे कर दिए तो सॉल्वेंट हो आप। ठीक है। अगर उसके आगे इन लगा दिया, उसने इन लगा दिया मतलब इनसॉल्वेंट, मतलब अब आप उसको क्या नहीं कर रहे हो, बैंक को क्या नहीं कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो, उसके लिए फ्रॉड हो, इंसॉल्वेंट हो, जैसे विजय माल्या। इन जिसके आगे लगेगा वो नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। अगला देखिए इनकोरिजेबल। कोरेक्ट क्या होता है, कोरेक्ट होता है ठीक करना, कोरिजेबल जो ठीक किया जा सके, इनकोरिजेबल मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इन जहाँ पे भी आगे जिसके भी प्रीफिक्स होता है, आगे जिसके इन लगेगा वो अपने आप नए की सेंस में चली जाएगी, नेगेटिव सेंस में चली जाएगी। इंडोसाइल क्या होता है, डोसाइल होता है बेटा विनरम। डोसाइल वर्ड का मीनिंग होता है विनर्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब हम्बल हो, बहुत ज़्यादा मतलब भगवान राम की तरह हो। और इंडोसाइल मतलब होता है भैया बिल्कुल ढीठ, निकम्मा, गधा, ढीठ इंसान, हटी। ठीक है। इन आगे लग गया। कहते हैं ना कि चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का फर्क होता है, ये वही बिंदी है भाई, जिसके सामने इन लग जाए तो भैया मतलब नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। कॉम्प्रिहेंसेबल होता है जिसको समझा जा सके, और इन आगे लग गया तो मतलब उसको क्या नहीं किया जा सकता, अब समझा नहीं जा सकता। करप्ट क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है करप्ट, आप बता सकते हो करप्शन क्या होता है, भ्रष्ट। और इनकरप्ट मतलब जो भ्रष्ट ना हो। क्रीड वर्ड क्रीडो से आया था, मैंने क्या कल वाली वीडियो मैंने बताया था। क्रीडो वर्ड का मीनिंग होता है विश्वास। क्रीडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, विश्वास, और इन आगे लग गया इसमें इनक्रीडेबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। इन जिसके साथ लगेगा उसकी ऐसी की तैसी करके घटाएगा, मतलब नेगेटिव सेंस में लेके जाएगा। इडिएबल होता है बेटा खाने के योग्य। इडिएबल को आप ऐसे याद रख सकते हो, आपने इडली डोसा सुना है, इडली डोसा, तो आप ऐसे याद कर लो, इडलीएबल, इडली खाने के योग्य है, हाँ बिल्कुल है। और इनइडिएबल मतलब अब उसको खाया नहीं जा सकता।
इक्वालिटी क्या होती है? समानता किसी चीज़ की। और इनइक्वालिटी क्या होती है? असमानता। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है? समानता। बैंक में एक पूरा 5 नंबर का आता है, बैंक वालों से पूछ के देखो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। जल्दी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएंगी आप लोगों की, मैं वादा देता हूँ जल्द से जल्द लेक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही एक थोड़ा सा लॉकडाउन है या जैसे ही टीम मेरी काम करने शुरू करेगी, जल्द से जल्द आपको और ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करवा पाऊंगा मैं। और अगला चैप्टर मैंने क्या रखा भी परसेंटेज का ही होगा। सो गाइज अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। कहेंगे सर इंग्लिश की क्लास में मैथ की मत घुसाओ, तो ठीक है इंग्लिश की ही कर लेते हैं। तो कहाँ पे आ गए थे? इनइक्वालिटीज इनएक्सप्लिकेबल मतलब एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। एक्सप्लेन किए जाने वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्सप्लिकेबल। लेकिन इन आगे लग गया तो मतलब अब क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनफेलिएबल, जो अचूक। फेलिएबल क्या होता है? अचूक। मेरे ख्याल से फेलिएबल होता है, आई थिंक। देखो मेरे को पक्का मीनिंग इसका याद नहीं है, पर कंफर्म कर लेना अपना। इनफेलिएबल होता है, फेलिएबल होता है चूक, और इनफेलिएबल होता है अचूक, जो चूके ना कभी भी। फाइनाइट होता है बेटा, फाइनाइट होता है जिसकी पहुंच होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कहता है ना ये इनफाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब कोई भी मान नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इनफाइनाइट क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी वॉर, जैसे अनंत तक वॉर चलेगा भी, इनफाइनाइट। ठीक है। इनफिडल भी आप ढूंढ लेना, आपका एक होमवर्क है, इनफिडल ढूंढो आप। इंसोमानिया, सोमो का वर्ड क्या होता है? सोमो मतलब होता है सोना। सोमा वर्ड लैटिन से आया है, लैटिन में सोमा का वर्ड का मीनिंग होता है सोना। सोमानिया जो हो निद्रा में हो, इंसोमानिया जिसको नींद ना आए। सोमानिया मतलब सो रहा हो, जो जिसको नींद आ रही हो। जैसे आप मुंह में जवाही लेते हो तो क्या कुंभकर्ण जाग जाता है आपके अंदर का, वो क्या है? सोमानिया है। लेकिन जब आपको नींद ना आए तो वो क्या है? इंसोमानिया। आपने एक सिप्पी गिल का गाना सुना होगा, अरे बहुत सुनते हो गाने, उसमें गाने का टाइटल होता है इंसोमानिया, सिप्पी गिल का। तो वो इंसोमानिया मतलब क्या होता है? उसको नींद नहीं आ रही हो, चाहे दुखी है किसी भी में हो, चाहे प्यार को लेके हो, घर को लेके हो, किसी को लेके हो, तो दुखी है उसको, इसलिए नींद नहीं आ रही, वो इंसोमानिया, किसी को नींद ना आना। इनसेटिस्फेबल मतलब जो जिसको सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फेबल क्या होता है? सेटिस्फेबल होता है जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, और इन आगे लग गया मतलब उसको सेटिस्फाई अब नहीं किया जा सकता भाई। आगे इनवेकेबल, देखिए भाई एक सेकंड गाइस, ये देखिए आगे इसमें दिखा नहीं रखा है, लेकिन इनवेकेबल होता है जिसको जीता जा सके, और इन आगे लग गया तो इनवेकेबल का मतलब जिसको अब जीता नहीं जा सकता हो। देखिए भाई, अच्छा अगला है भाई डर्ज। डर्ज होता है भैया क्या? डर्ज होता है शोक गीत। जी हाँ, डर्ज क्या होता है? शोक गीत होता है बेटा आपका डर्ज। ये वो डर्ज होता है कि आप मतलब किसी के फ्यूनरल पे गाते हो, जो आपको मतलब आप कहते हैं ना कि आपके यहाँ जैसे किसी की देखो हरियाणा में बहुत होती है बुड्ढों की 17वीं होती है, 17वीं के लिए जो गीत गाए जाते हैं शोक गीत। या फिर आपके यहाँ पे कोई 13वीं पे जैसे कहते हैं ना कि वो फेटने वगैरह के लिए आते हैं कि भाई जो रोती हुई महिलाएं गाना गाती हैं उसको क्या बोलते हैं? डर्ज बोलते हैं। और एक और होता है भाई, उसको भी लिख ही लीजिए, ELEGY। क्या? ELEGY। LG भी होता है बेटा दुख का गीत, दुख के गीत, दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। दुख के गीत होना भैया एक तरीके से मतलब दुखी का सॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है। एक होता है बालाड, आई थिंक बालाड तो गंजा होता है, लेकिन बैलाड होता है, बालाड होता है, इसका मीनिंग भी यही होता है भाई अपनी दुख भरी कहानी किसी को व्यक्त करना। डर्ज हो चुका है बेटा। इसके बाद आता है भैया, ये देखिए भैया रहा इलीजी, मैंने लिख भी रखा था एलजी का मतलब क्या होता है? ए पोएम ऑफ सीरियस एंड रिफ्लेक्शंस टिपिकल लेमेंट, जो दुखी हो। डर्ज क्या होता है? किसी की मतलब कब्र पर गाया, जैसे कब्र पर गाया गया गीत या फिर उसके शोक में गाया गया गीत। जैसे वो तुमने सुना था एक गाना जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो लता मंगेशकर जी ने कहा था कि कुछ याद करो उनकी कुर्बानी जो शहीद हुए थे। वो क्या है? एक डर्ज है भाई, उनकी शोक गीत, यानी कि उनकी याद में गाया गया गीत बेटा। एक बार ये और देख लीजिए भाई, इसका बहुत यूज होता है। आपने IPOC ने जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं जिसने केमिस्ट्री पढ़ा है
उसको पक्का पता होगा। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक बेटा। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। मोनो का मतलब एक होता है। डाई का मतलब होता है, डाई और बाई का मतलब होता है दो। देखा ना, कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि डाई ऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन है उसमें, डाई ऑक्साइड। एक है ना बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल आपका पेपर नहीं होता है, बाईलिंगुअल नहीं होता। बाई माने दो, बाईलिंगुअल यानी कि दो भाषाओं में पेपर है। बाईलिंगुअल जिसमें दो लैंग्वेज यूज होती है। ट्राई माने तीन, ट्राइंगल, ट्राई वर्ड कहाँ से आया? ट्राई मतलब तीन। क्वाड्रिलेटरल, टेट्रा मतलब चार, टेट्राहेड्रल, क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होते हैं? चार के लिए। पेंटा मतलब पांच, पेंटा पांच, पेंट पांच ऐसे। हेक्सागन जिसमें छह हों। हेप्टा सात बेटा। ओक्टा आठ। नोना नौ। डेका 10 भाई। इसको याद रखना, काफ़ी याद आएंगे और काफ़ी इनका यूज होगा भाई आगे। देखो जैसे क्या था, मोनोथिस्ट। देखो मोनो मतलब मैंने कहा था ना सिंगल, मोनोथिस्ट मतलब जो एक इंसान जो एक की पूजा करे। जैसे मैं शिव भक्त हूँ तो मैं सिर्फ शिव जी को ही मानूं, मैं क्या हूँ? मोनोथिस्ट हूँ। मैं विष्णु को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, तो मैं क्या हूँ? मोनोथिस्ट हूँ। लेकिन पॉलीथिस्ट मतलब वो सभी धर्मों को मानता है, सभी की पूजा करता है, वो क्या होगा? पोलोथिस्ट हो, पॉलीथिस्ट हो। पोली मतलब क्या होता है? बहुत। जहाँ पे भी ये पोली वर्ड आपको दिख जाएगा उसका मतलब होता है बहुत बेटा, बहुत ज़्यादा। मोनोपोली क्या होता है बताना? आप होते हैं ना कंपनियों में, जैसे कि अब जैसे देखो पहले क्या हुआ, देखो पहले कितना, आप मान के चलो, हम मान के चलो कि पहले क्या होता था? पहले 200 रुपये का 1 GB रिचार्ज होता था, ठीक है। सारी कंपनी के राइट हाई थे अपने 1 GB डाटा प्लान के लिए। लेकिन फिर क्या आई? जियो आई। जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया। तो जियो की मार्केट रेट कितना बढ़ गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना? बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा। और लोग जियो के नंबर के पीछे पागल हो गए। तो मार्केट में उसकी क्या होगी? डिमांड होगी। डिमांड, अकेले की डिमांड मतलब मोनोपोली, यानी कि उसका अकेले का प्रभुत्व हो गया पूरी मार्केट में। फिर कंपनियों को अपने रेट गिराने पड़े, सबको अनलिमिटेड कॉल देनी पड़ी। किसका? जियो का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि बाजार में अकेली जियो हो गई थी, मोनोपोली हो गई थी। मोनोट्यून्स होता बेटा एक गाना सुनना, एक ही आवाज़ सुनना। मतलब कहता ना कि आप मान के चलो आपकी शादी हो गई है और हस्बैंड एंड वाइफ आप अलग रहते हो, और आप गलतियाँ पे गलती करते हो, आपकी वाइफ आपको बहुत सारा सुना रही है। यानी मोनोटोन्स मतलब आप एक ही चीज़ बार बार सुन रहे हो, बेसुरा टाइप। जैसे आपकी मम्मी, जैसा घर वालों का ना, हम इतनी बातें सुन लेते हैं घर वालों के मुंह से कि हमको कंठस्थ हो जाती है कि मम्मी अगला शब्द क्या बोलेगी। तो मोनोटोन्स मतलब जिसको पहले ही पता हो, थोड़ा बेकार उसमें। मोनार्की, मोन मतलब एक, आर्की माने राज्य, ये एक का राज्य मतलब जहाँ पे राजा रानी राज करते हो। मैंने उस दिन भी बताया मोनार्की मतलब क्या होगा? राजा रानी क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं भाई। इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट होता है, मान के चलिए आप मान के चलो आप हो इंडिया के और आप रहने चले गए अमेरिका, सेटल हो जाते हो। यहाँ के लिए तो आप इमिग्रेंट हो। आप यहाँ के लिए तो इमिग्रेंट हो, क्योंकि आप कहाँ? इंडिया से कहाँ गए हो? अमेरिका। और जहाँ पे अमेरिका वालों के लिए आप क्या हो? आई एम इमिग्रेंट। आप इन आए हो, यानी कि अंदर आए हो कि इसमें, तो आप इमिग्रेंट हो। देखिए भाई इमिग्रेंट क्या होता है? ए वंस हु लिव, सेटल हो, दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए। मतलब मान के चलो आप कहाँ के हो? इंडिया के, और अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, तो आप ई हो। यानी कि आप ई माने एक्स माने बाहर करना होता है। एक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई। एग्जाम्पल हो गया भाई, XBF हो गया, XGF हो गया, मतलब पहले वाला है। तो एक्स मतलब ई से आप याद करना, एक्स इमिग्रेंट यानी कि आप बाहर गए। आई से याद करना इन माने आप आए हो, यानी कि इमिग्रेंट मतलब आप किसी दूसरी कंट्री में आए हो। मतलब आप इंडिया से तो गए एमिग्रेंट, और वहाँ पे निवासियों के लिए क्या हो? आप इमिग्रेंट। एक होता माइग्रेंट होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हो किसी काम की तलाश में। जैसे मैं कह दूं कि मैं हरियाणा से हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो अगर मैं किसी के यहाँ पे नौकरी करने जाता हूँ, जैसे दिल्ली चला गया काम ढूंढने के लिए, तो मैं क्या हूँ? माइग्रेंट हूँ, क्योंकि मैं काम ढूंढने के लिए गया हूँ। माइग्रेंट वर्कर हूँ मैं। अब आपने देखा वही माइग्रेंट वर्ड पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि लोग क्या करें? माइग्रेट कर रहे हैं।
माइग्रेट करना मतलब बदलना, स्थान बदल रहे हैं अपना। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ। अभी माइग्रेंट वर्कर इन्हीं को तो बोलते हैं जो काम की तलाश में लोग वापस घर को आ रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं। अगला है भाई वार्डरोब। वार्डरोब होती है भैया, वार्डरोब होती है अलमारी। देखता हूँ ये रही, ये क्या है? वार्डरोब है। आपने जैसे अलमारी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आगे वार्डरोब। अपनी मम्मी के सामने बोलना, मम्मी वेयर्स माय वार्डरोब, मतलब खुश हो जाएंगे, बेटी को इंग्लिश आ गई, बेटे को इंग्लिश आ गई। उनको क्या पता क्या बोल रहे हो। वार्डरोब मतलब, एक सेकंड गाइस, इंग्लिश सॉरी, हाँ आप समझ गए होगे वार्डरोब क्या होती है। सॉरी गाइस, वार्डरोब होती है अलमारी। रेटिशिएंट, रेटिशिएंट टाइस, वहाँ जहाँ पे भी टाइस वर्ड आ जाता है उसका होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। रेटिशिएंट होता है बेटा जो कम बोले, बहुत ज़्यादा कम बोले। रेटिशिएंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला। इंट्रोवर्ट, देखो वर्ड क्या होता है, मैंने पहले बताया था। वर्ड, वैसे तो वर्ड का भी मीनिंग होता है बोलना, किसी चीज़ को लेके बोलना, बोलने वाला वर्ड। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है आप कम बोलते हो, आपका मतलब, चलो इंट्रो होता है, आप इंट्रोडक्शन नहीं बोलते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आपकी पहचान कराओ। इंट्रो कम, इंट्रोवर्ट यानी कि आपने वर्ड रखा हुआ था इसलिए आपने अपना इंट्रो कम दिया। इंट्रोवर्ट क्या होता है? वैसे वर्ड क्या होता है? बोलना। इंट्रो मतलब कम बोलने वाला। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो कम बोले बेटा। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और एम्बीवर्ट होता है मतलब जो ठीक ठाक बोले, मतलब दोनों तरफ का कहते हैं गिरना लोटरी डाल, उस तो उनकी उसकी भी बोल दे, इसकी भी बोल दे, वो क्या होता है? एम्बीवर्ट। एक होता भी टैसीटर्न। टैसीटर्न क्या होता है? अल्पभाषी, अल्पभाषी टैसीटर्न। सॉरी गाइस, टैसीटर्न, टैसीटर्न होता है बेटा, टैसीटर्न, टैसीटर्न होता है अल्पभाषी। क्या होता है? अल्पभाषी होता है। अभी अगला देखते हैं मैंने, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड मैं वापस उस पर आ जाता हूँ। ये हो चुका है, रेटिशिएंट हो चुका है। अब अगला देखिए भाई, अगला है भाई एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? मोरल, आपका मोरल बिहेवियर। इसका ओरिजिन होता है, किससे होता है भाई? बता सकता है कोई मुझे? आप सोचिए बताओ, एक सेकंड में मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, इतना वक्त नहीं है। एथिक्स से होता है भाई। एथिक्स का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। एथिक्स होता है कि आप क्या है, आपका मोरल बिहेवियर है। एथिक्स होता है किसी के प्रति आपका मोरल बिहेवियर है। स्टैम्प पैड होता है, स्टैम्प पैड होता है जो आपने नेवी में, अब जो नेवी की जॉब करने वाले हो, कुली को बोलते हैं, वैसे कुली को बोलते हैं जो क्या, सॉरी स्टैम्प पैड, सॉरी गाइस मुझसे गलती होगी बोलने में। स्टैम्प पैड ये नहीं होता है, स्टैम्प पैड दूसरा, वो दूसरा होता है। स्टैम्प पैड होता है कि किसी को देख के अचानक से निकल लेना। स्टैम्पिड, स्टैम्पिड क्या होता है? डर कर भाग जाना। स्टैम्पिड होता है बेटा डर कर भाग जाना। स्टैम्पिड होता है किसी का भी, चाहे वो इंसान हो। आपने जैसे शेर को देखा हुआ शिकार करते टाइम, हिरण पानी पी रही है सारी और अचानक शेरा वो सारी अचानक भाग खड़ी हुई, तो वो क्या हो गया? स्टैम्पिड क्या होता है भैया? स्टैम्पिड होता है कि मतलब आप एक देखा, आपने जंगल में देखा हुआ, जंगल में शेर आता है, अचानक से सारी हिरण भाग खड़ी होती हैं। अचानक से कोई भाग खड़ा हो मतलब भगदड़ मच जाए, उसको बोलते हैं स्टैम्पिड, स्टैम्पिड। अगला देखिए भाई स्टेवडोर। ये होता है भाई, स्टीवडोर होता है मतलब आप नेवी में लग गए, आपने नेवी में लग गए और आप शिप से माल उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टीव डोर। आपने रोजर स्टीव का नाम सुना होगा। कौन था रोजर स्टीव? कैप्टन अमेरिका। ऐसे लगा लो भी, स्टीव, रोजर स्टीव क्या कर रहा है? सामान उतार रहा है शिप से, क्योंकि शिप खराब हो गया ना, तो स्टीव डोर ऐसे याद कर लो। ईगो, ईगो जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है अहम, अपने खुद का ईगो, स्वाभिमान। ईगोस्टिक क्या होता है? जो स्वाभिमान हो भाई, ओन इंटरेस्ट, जिसको अपना खुद का इंटरेस्ट दिखे, अहंकारी टाइप। ईगो वर्ड जहाँ पे भी आएगा, मैंने क्या कहा? अहंकार के लिए आएगा। ईगोमैनिक, सॉरी मानिया वर्ड देखो, मानिया एक लिख लीजिए, ये रूट वर्ड मानिया। मानिया मतलब होता है भाई पागलपन। ये सारे रूट वर्डों के बेस पे मैं ये वन वर्ड करवाऊंगा। एक बार मेरी किताब आने दीजिए, मेरे पास किताब नहीं है मेरी। तो ईगोमैनिक क्या होता है? ईगोमैनिक क्या होता है? आप पागल हो रहे हो स्वयं की बातें कर करके, मतलब पागल मतलब खुद की तारीफ करना, खुद के तारीफ कर करके पागल हो जाना। अल्टर ईगो आप ढूंढो भाई, आपका काम है। ईगो सेंट्रिक होता है किसी का ध्यान केंद्रित करना, अहम में, मतलब कहते हैं ना कि अहंकार में, इस टाइप से। ओक्टा देखिए भी, ओक्टा मतलब क्या था? 8। ओक्टागन जिसमें 8 भुजाएं हों। पेट्रोट्रियोइक, पेट्रोइक क्या होता है?
देखो फैट्रीसाइड के मैंने कल क्या था, जहाँ पे भी साइड आ जाए ना, मैंने कल भी बताया था, जहाँ पे भी साइड आ जाए लिखा उसका मतलब होता है मृत्यु करना, जैसे सुसाइड खुद की मृत्यु करना। फैट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या करना। पैट्रीसाइड पैट्रियोरिक मतलब पितृ प्रधान, पैट्रियोरिक पितृ प्रधान, मैट्रियोरिक मतलब मातृ प्रधान है। फैट्रीसाइड मतलब किसी की भाई की हत्या करना, पैट्रियोसाइड मतलब पिताजी की हत्या करना, और भैया क्या मेट्रोसाइड मतलब माता की हत्या करना। और भाई अभी मेरे को इतना याद नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इन्फेंट्रीसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या कर देना। साइड जिसके पीछे आ जाएगा मतलब क्या है, आप मृत्यु करते मतलब मार रहे हो किसी को। सुसाइड मतलब खुद मर जाना। पैट्रियोटिक क्या होता है भाई, पैट्रियोरिक होता है पितृ प्रधान, और मैट्रियोरिक क्या होता है मातृ प्रधान। हम क्या हैं, भारत क्या है, पैट्रियोरिक है मतलब पितृ प्रधान देश है। यहाँ पर घरों में किसकी चलती है, आदमियों की चलती है, घंटा चलती है कुछ नहीं चलते आदमियों की, मम्मी लोग की चलते बहुत ज़्यादा। अगला सवाल, पैट्रियोरिक हो चुका है। इंसॉल्वेंट भी मैं करवा चुका हूँ कि आप डेब्ट पे नहीं कर रहे हो। हरेंग होता है भैया भड़काऊ भाषण देना। जी हाँ, हरेंग होता है किसी के प्रति भड़काऊ भाषण देना। हरेंग होता है हरेंग। इसका रूट वर्ड किससे आया भी, ये हरेंग से, ये हरेंज से आया भी, ये HARANGE से आया। हरेंज का मतलब होता है भड़काना किसी को। लैटिन में रहा। हरेंग का मतलब होता है किसी को भड़काना। हरेंग होता है आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो। एक सेकेंड। अगर अल्मा मीटर होता भी, अल्मा मीटर क्या होता है, अल्मा मीटर होता है जहाँ पर आप क्या पा रहे हो, शिक्षा पा रहे हो। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो अल्मा मीटर वो आपके लिए, तो आप वहाँ पे क्या पा रहे हो, शिक्षा पा रहे हो ना। तो क्या है वो आपके लिए एक पढ़ाई का जरिया, जैसे कि हमारा स्कूल वो क्या हमारे लिए अल्मा मीटर है, जहाँ पर आपने एजुकेशन शिक्षा पाई है। अगला भैया एक सेकेंड, हाँ इंसॉल्वेंट हो चुका है। जहाँ पे भी प्रो आ जाए, बेटा, जहाँ पे भी प्रो आ जाए उसका मतलब होता है पहले। प्रो मतलब क्या होता है, पहले। जैसे प्रोटोकॉल, पहले आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, मतलब जो पहले नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना। प्रोटोटाइप मतलब जैसे फ़ोन का पहला मॉडल को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बोलते हैं। ऐसे प्रो माने पहले। प्रोफेसी मतलब पहले बताने वाला, भविष्य। जैसे पहले देख कर नहीं होता, अभी मैंने तेरा करियर दिख रहा है, मतलब कई लोग होते हैं ना जो मतलब आपको पहले बता दे कि क्या होने वाला, वो क्या है आपके लिए प्रोफेसी है। प्रोजेक्ट मतलब पहले, प्रोजेक्ट का तो आप सबको पता अभी। प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग होता है बच्चे किसी भी चीज़ का आप मतलब भाषण आरंभ करना अपना। लोग मतलब यहाँ पे लोग का मतलब क्या होता है, लोग होता है बोलना, भाषण टाइप होता है। प्रोलोग मतलब आप पहले भाषण आपने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। अभी एक को देखो भैया, हाँ एक होता है भी कॉन्फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है जलना। जी, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है काफ़ी मात्रा में आग, भारी मात्रा में आग का होना। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग, जहाँ पे ये फ्लैगर, जहाँ पे फ्लैग आ जाएगा वर्ड, वहाँ पे क्या होता है, जलना, आग। लिख लीजिए आग, फ्लैग। फ्लैम का भी आपको मतलब होता है ना, फ्लैम का मतलब क्या होता है, फ्लेम का मतलब भी आग होता है। इन्फ्लेमेशन होता है कि कई बार आप जल जाते हैं, वहाँ से रेड नहीं हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। फैबल होती हैं भैया, फैबल क्या होती है, कहानियाँ, जीव जंतुओं की कहानियाँ, लेकिन जिसमें मोरल छुपा हो। जैसे वो शेर, और वो शेर नहीं होता कि शेर उसको चूहे को छोड़ देता है, आखिर में शेर फंस जाता है, शेर चूहा को आवाज़ धाड़ता, चूहा के जाल काटता है, वो शेर को बचा लेता है। तो वो क्या है, उसका मोरल हमको क्या मिलता है आखिर में, डू गुड हैव गुड, कर भला सो हो भला। ये क्या है हमारे लिए फैबल, यानी कि क्या है, एक नैतिकता वाली कहानी है। फ्लिट होता है बेटा बेड़ा, फ्लिट। ये फ्लिट क्या होता है, बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। एमबी वर्ड फिर आ गया। एमबी मतलब होता है भैया दो। एमबी बाई क्या होते हैं, दो। एमबी का मतलब क्या होता है, दो। एम्बीवेलेंट मतलब क्या आपके बीच में क्या है, दो फीलिंग आपके मन में इन सेम टाइम। कहते हैं ना, कई बार हो जाता है ना कि घर वाली बाहर, मतलब कई बार फीलिंग आ जाती है मन में, दो टाइप वाली। हरेंज मैं बता चुका हूँ बेटा, अल्मा मीटर मैं बता चुका हूँ आपको। हैंगर क्या होता है, हैंगर ये वाला हैंगर नहीं जो अलमारी के अंदर रखा रहता है मोर को। हैंगर वो होता है जहाँ पर
विमान खड़े किए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ पे जहाज को खड़ा किया जाता है वो क्या बोला जाता है? हैंगर। हैंगर क्या बोलता है? हैंगर। ठीक है, फैबल में बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को, पेट्रियोइक बता चुका हूँ, इंसोल्वेंट बता चुका हूँ, हैंगर, अल्मामीटर बता चुका हूँ आप लोगों को। इंथोसिया, इंथोसिया मतलब क्या होता है भैया? इंथ्यूसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। हाँ जी, इच्छा मृत्यु। इंथ्यूसिया मतलब इच्छा मृत्यु देना किसी को। ठीक है, मतलब आपके चलो आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसका कोई इलाज ही नहीं हो, लेकिन आप तड़प रहे हो, तो आप इंथ्यूसिया मांग सकते हो अपने लिए, सब इच्छा मतलब मौत की गुहार लगा सकते हो, तो सरकार आपको एक अच्छी मौत देगी उस बीमारी से। तो वो क्या होगी? इंथ्यूसिया। आपने थैनोस का नाम सुना होगा, इन्फिनिटी वॉर का, तो ये वर्ड थैनोस से आया। थैनोस का मतलब होता है ग्रीक में, लैटिन में सॉरी, क्या? थैनोस का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु, थैनोस मतलब मृत्यु। इंथोसिया, इंथेंसिया यहाँ से इस वर्ड का यूज होता भी। इंथ्यूसिया मतलब आप सब इच्छा से मर रहे हो। एप्रिशिएट करना किसी को, ये तो आप लोगों को पता होगा भी, किसी को वैल्यू दे रहे हो आप। इल्यूमिनेट, ल्यूमिन, ल्यूमिन जहाँ पे वर्ड आ जाए, जैसे ल्यूमिनियस की बैटरी होती है, वहाँ पे क्या होता है? ल्यूमिनियन का मतलब होता है प्रकाश। ल्यूमिनेट है, ल्यूमेन की इकाई है ना, यूनिट ऑफ ल्यूमेन। कैंडला क्या होती है देख लेना, ल्यूमिनेट होता है बेटा। ल्यूमिनेट जहाँ पे वर्ड आएगा उसका मतलब होता है लाइट के। इल्यूमिनेट होता है भैया लाइट आना। प्रोटोगेनिस्ट क्या होता है? प्रोटोगेनिस्ट होता है बेटा, मान के चलो दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड, अगर मैंने लगाया होगा तो देखो, ये कौन है? सनी देओल क्या है? प्रोटोगेनिस्ट है, मतलब ये क्या है? हीरो। एंटागोनिस्ट ये कौन है? ये गुंडा, मतलब विरोधी। एंटागोनिस्ट होते हैं, प्रोटोगेनिस्ट क्या होते हैं? हीरो टाइप से जो आगे रहते हैं। प्रोफेसी में बता चुका हूँ, प्रोलॉग भी बता चुका हूँ, प्रो रूट वर्ड भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये देखिए भाई, देखिए इल्यूस्ट्रेट होता है। इल्यूस्ट्रेट आप मुझे बताइए, ल्यूमिनियस में बता चुका हूँ। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? अपारदर्शी। इल्यूस्ट्रेट आप मुझे निकाल के आप बताओगे, ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को होमवर्क भी देता रहूँगा भाई। एप्रिशिएट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। प्रोटोगेनिस्ट भी मैं करा चुका हूँ। इसके बाद क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट होता है भैया किसी के शरीर में रहने वाला एनिमल, पैरासाइट। जैसे मतलब किसी के शरीर पे डिपेंड करने वाला, मतलब जैसे कि मच्छर है, मच्छर आपका खुद थोड़ी भोजन बनाता है क्या? तुमने देखा कि ये मच्छर के घर की रसोई है, चलो भाई यहाँ पे मच्छर महिला खाना बना रही है, उसके लिए नहीं, अपने से तो खून चूसता है, मार तो दें लेकिन अपना ही तो खून है मच्छर में भी। वो क्या है? पैरासाइट है। एक सेकेंड गाइस, ये अगला देखिए भी, इंडाइजेशनेशन। इंडिजिनेशन होता है भैया कि आपका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बिहेवियर किसी ऐसी सिचुएशन को लेके, इंडिजिनेशन। पैरेलल, देखिए पैरा मतलब होता है समान, वैसे पैरा होता है रूट वर्ड होता है समान। पैरेलल, पैरा, पैरा वर्ड कैसे होता है? पैरेलल मतलब समांतर। ये आप ढूंढोगे पैराडिग, ये आपका होमवर्क है। पैरोडी में बता देता हूँ। पैरोडी होता है भैया किसी की हूबहू कॉपी करना। जैसे मैं कई बार है ना, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे भाई बोलते हैं कि मैं जॉनी डेप की काफ़ी एक्टिंग करता हूँ, उसके चलने का, मेरा रहने सहने का कई बार स्टाइल जॉनी डेप के जैसा माना जाता है कि हाँ भी मैं मतलब कैप्टन जैक स्पैरो की तरह चलता हूँ। तो पैरोडी मतलब उसकी क्या करता हूँ? टिक को टिक कॉपी करता हूँ, पैरोडी। सरप्लस होता है भैया कि मान के चलो आपको मैंने 10,000 रुपये दिए, लेकिन ऊपर मैंने उसके 500 रुपये भी दे दिए तुम्हारी काम को देख के कि अच्छा काम किया, वो क्या है? सरप्लस। समझ गए होगे ना कि आप, मैंने देने तो 10,000 थे लेकिन मैंने दे दिया आपको 10,500 रुपये। ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी होता है अनाज। जी हाँ, अनाज। डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है बेटा हार्ड वर्क। दिल्ली के एजेंट, ऐसे लिख लो, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं भाई? बहुत मेहनती हैं। गारबेल्ड क्या होता है? गारबेल्ड होता है बेटा अनक्लियर वे। अनक्लियर वे क्या होता है? गारबेल्ड। गारबेल्ड क्या होता है? जो मतलब कहते हैं ना, किसी का फ़ोन आ गया अपने पास, ठीक है, लेकिन वो सारी बात हमको बता नहीं रहा है और अनक्लियर वे में बोल रहा है, घुमा फिरा के बोलना, उसको क्या बोलते हैं? गारबेल्ड। ये देखो भी 18 वाली शिफ्ट में आए हैं। अपेलिंग होता है भय है, मतलब होता नहीं कि आपके रोंगटे खड़े हो गए। मान के चलो आप ना जब नर्वस होते हो, आपको एकदम मतलब आपके घर को पता होता है कि आपकी बहन ने, आपके भाई ने आपकी शिकायत लगा दी, अब तो बेटा राम बचाए आपको, मतलब आपके घर पे जाके कुताई सुताई दोनों होने वाली है। तो अपेलिंग भय है, आपको डर लगने लगेगा है। तो ये होता है भाई अपेलिंग।
टर्मिनेबल क्या होता है, देखो टर्मिनेट करना, किसी को बर्खास्त कर देना, यानी स्टॉप कर देना एक चीज़ के बाद। इन आगे आ गया तो मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ पे इन आ जाएगा उसका मतलब क्या हो गया, अब ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा, कंटिन्यूइंग है फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये भी स्टेम्पिटियस क्या होता है, स्टेम्पिटियस होता है भैया बहुत ज़्यादा महंगा। स्टैम्प, इसका वर्ड का यूज़ हुआ स्टैम्प से भाई, सॉरी स्मप्ट से इसका ओरिजिन होता है। इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीला, भड़कीला। ये भी आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा मीनिंग है, मैं बताऊंगा नहीं। प्लूसिएबल, जी हाँ, प्लूसिएबल मतलब समथिंग इज़ रीजनेबल। प्लाउ से इसका होता है, लैटिन में प्लाउ का मतलब होता है आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो या किसी के काम के लिए। यहाँ से प्लूसिएबल मतलब समथिंग इज़ रीजनेबल, यानी कि कोई आप पीछे, मतलब आपने कोई कांड कर दिया, घर वालों को आके वो कांड के बारे में आप बता रहे हो, लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक है, इसलिए आपने वो कांड किया। मैस्ट्रियो मास्टर किस चीज़ में होता है भाई, कहते हैं किसी चीज़ में निपुण होना। मैस्ट्रियो मतलब आप किसी चीज़ में क्या हो बेटा, निपुण हो। जियोलॉजी आपको पता होगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा। इसके बाद अभी डिस्पेंसरी कहता है ना कि जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में हम क्या हो गए, एडमिट हो गए, और लेकिन हम कहते हैं ना कि दवाइयाँ नीचे डिस्पेंसरी से जाके ले आओ। आपने मूवीज़ में सुना होगा, कहते हैं डिस्पेंसरी क्या होता है, जहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं। रेडियोलॉजी आपको पता होगा भाई, जैसे कहते हैं ना एक्सरे कहाँ पे उतरते हैं, कहते हैं ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओ, अब वहाँ पे 14 नंबर कमरे में जाओ, वहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपके एक्सरे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सरे वाली चीज़ को रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजी जो एक्सरे उतारता है उसको रेडियोलॉजिस्ट बोला जाता है। एक्रो मतलब होता है बेटा, एक्रो जहाँ पे भी वर्ड हो जाएगा उसका मतलब होता है हाइट, जैसे एक्रोनट हो गया, एक्रोफोबिया हो गया, अच्छा एक्रोफीलिया होगा जिसको ऊंचाई से प्यार है। फोबिया मतलब जहाँ पे भय, और फीलिया PHILIA, शायद आई थिंक फीलिया की स्पेलिंग थोड़ा मेरे को दिक्कत है, मैं बता देता हूँ कंफर्म करके। फोबिया मतलब भय, और फीलिया मतलब लव। एक्रोफीलिया। अल्टीट्यूड होती है बेटा समुद्र तल से ऊंचाई। आपने कभी मैं पढ़ाऊंगा ना जब आपको, क्या बताना, क्या, अरे बताओ, जब आपको मैथ्स में पढ़ाऊंगा मैं एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊंगा तब आप देख लेना भाई। एल्टीट्यूड होता है कि आपने देखा समुद्र तल से, आपने स्टेशंस पे देखा होगा लिखा कि समुद्र तल से स्टेशन की ऊंचाई कितनी है, इतनी, वो क्या है, एल्टीट्यूड। फर्स्ट्रेट हो रहा हूँ भाई मैं, बोल लो मतलब इरिटेट भी हूँ, गुस्से में भी हूँ, छेड़ दे रो पड़े हैं, गुस्से में एक ऐसा इंसान होता है जिसको छेड़ दो आप और रोने लग जाए। फ्रस्ट्रेट हो रहा, फ्रस्ट्रेशंस। एटिक्वेट होता है बेटा सम्मान करना किसी का, हाँ एटिक्वेट होता है किसी का सम्मान करना। एटिक्वेट थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है, एटिक्वेट होता है किसी का सम्मान करने वाला। चार्मिंग, ये तो आपको पता होगा भाई। हेट्रो, होमो का मतलब होता है समान, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, बहुत सारा। होमो मतलब एक ही कलर का हो, कोई भी एक ही रंग का, होमोजीनियस हो भाई, मतलब एक ही जीन हो जिसमें। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें डिफरेंट हो। होमो मतलब एक, हेट्रो मतलब डिफरेंशिएट करना, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट हो भाई। ये पढ़ लो। एंथीस्ट बोलते हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हो, मतलब मान के चलो, कहते हैं ना कि दो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं वही सबसे ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जी हाँ, ये वही है, आप ऐसे पढ़ लो, आपको अच्छे से ध्यान होगा, अच्छे से याद कर लोगे। कॉन्टीजियस होता है बेटा बाउंड्री, हाँ कॉन्टीजियस अपने क्या, आपसे कॉन्टीजियस आपने कॉन्टीजियस से ऐसे मत करो, आप ऐसे याद कर लो। कॉन्टीजन, सॉरी महाद्वीप को क्या बोलते हैं, कॉन्टीजियस बोलते हैं ना, तो कॉन्टीजियस इससे याद कर लो आप। कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसको, उससे आप ये कॉन्टिनेंट से बना ये वर्ड कॉन्टीजियस। कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप बोलता है। मल्टीट्यूडिनियस क्या होता है, किसी भी एक भीड़ का पार्ट होना। जी हाँ, मतलब एक भीड़ का मतलब एक भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है डिफरेंट टाइप की, वो पार्ट उसके कई पार्टों में डिवाइड होना, मतलब मल्टीट्यूडिनियस। स्टोइक क्या होता है, जिसको दुख और सुख का दोनों का अनुभव ना हो, जैसे भगवान शिव शंकर। वैरागी, बाबा, साधु, मोडा, कैसे भी याद कर लो। स्टोइक क्या होता है, ये पर्सन्स होता है भाई। ऑप्टोमिस्टिक होता है भैया आशावादी। ऑप्टो वर्ड से इसका इस्तेमाल हुआ, ऑप्टिम वर्ड से हुआ। ऑप्टिम मतलब होता है भैया किसी चीज़ का आप आशा रख रहे हो, ऑप्टोमिस्टिक। हाइड्रो मतलब होता है बेटा पानी।
जैसे कहते हैं ना हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये, मतलब हाइड्रो मीनिंग क्या होता है, पानी। हाइड्रा, हाइड्रो, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से भय, हाइड्रो मतलब पानी। इनसेटिस्फेबल मतलब जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। इन वर्ड आगे लग रहा है तो मतलब नेगेटिव। सेटिस्फाई क्या करना है, सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, इन आगे लगा इनसेटिस्फेबल जिसको संतुष्ट ना किया जा सके। फिलएंथ्रोपिस्ट होता है बेटा, फिलएंथ्रोपिस्ट क्या होता है आप बताना। फिल माने प्यार, मैंने बताया फिलो माने प्यार, एंथ्रो माने इंसान। फिलो माने प्यार होता है, एंथ्रो माने इंसान, जो इंसानों से प्यार करे या जो भलाई के काम करे, फिलोंथ्रोपिस्ट। इंटेलिजिबल जिसको समझा ना जा सके। जी हाँ, कुछ ऐसे इंसान नहीं होते हैं, आई थिंक इसका मीनिंग यही होता है, वह चेक भी कर लेना। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके। प्रोफेसी कहा था ना मैंने, जो किसी के फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर दे कि नहीं नहीं तू तो जिंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकता, आज देख कर बता दे हाँ भाई तू। देखने वाला अलग होता है, लेकिन वो दूर तक कह नहीं दिया कर तुक्के मार दिया और सच लिखट गया, मतलब वो ये तो पहले जाना है। मास्टर जी आपने देखते हुए बता दें भाई ये लड़का पढ़न का क्या नहीं पढ़न का, वो क्या है, प्रोफेसी है। प्रोफेसर भी यही होता है, प्रोफेसी, प्रोफेसर, प्रोफेसी। इर्रोवेकेबल जो मतलब बदले ना। ओनरस, ओनरस होता है कष्टदायक। जी हाँ, कष्टदायक, कौन कष्टदायक। ओनरस का मतलब क्या होता है, वन रस। 1 रुपए का जो रस है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। 1 रुपए का रस बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। स्कैंटिमोनियस, स्कैंटिमोनियस होता है बेटा किसी चीज़ का आप में अहम होना, अहंकार होना, खुद को ही मतलब सुपीरियर समझ लेना, वो क्या होता है, सेंटिमोनियस होता है। अभी अगला देखिए, फियर ऑफ राइडिंग इन कार। जी कार चलाने से किसी को डर होता है उसको बोलते हैं एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया, एमेक्सो वर्ड का मीनिंग होता है व्हीकल और फोबिया मतलब भय, जिसके पीछे फोबिया मतलब भय। अफासिया, एफ ए माने जहाँ पे ए आ जाएगा ना किसी के पीछे, जब मैं कराऊंगा ना ए आ जाएगा, उसका मतलब होता है नोट। और फासिया मतलब टू स्पीक, किसी के बारे में आप क्या नहीं कर रहे हो, स्पीक नहीं कर पा रहे हो, मतलब एफासिया, ए फासिया। फासिया मतलब होता है बोलना। अरे ए लग गया तो मतलब ए और इन लग जाते हैं ना किसी के पाछे आगे, तो वो मतलब नेगेटिव सेंस में चला गया। ए फासिया मतलब आप बोल नहीं पा रहे हो भाई। पाम रीडिंग मतलब किसी के बारे में आप देखा और आप हस्तरेखा, हस्तरेखा वाले को बोलते हैं पाम रीडिंग करना, उसको बोलते हैं भाई चायरोमेंसी। चायरोमेंसी उसको बोला जाता है। एक्स, एक्स माने क्या होता है, मैंने कल क्या कहा था, एक्स माने होता है आउट, बाहर निकाल देना। जैसे एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, एक्स गर्लफ्रेंड होगी, एक्स बीएफ हो गया, कुछ भी होगा। एक्स मतलब बाहर, जो पहले था। एक्स, एक्स पिटेट, पिटेट, एक्स पिटेट होता है जो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु टाइप से। एक्सपिटेट, ये आप इसका मीनिंग ढूंढ लेना, मैंने इसका रूट वर्ड और ये नीचे लिख रखा है भाई। पोइस मतलब धार्मिक हो। मिडो, मिडो होता है भैया घास का मैदान। जी हाँ, घास का मैदान को क्या बोला जाता है, मिडो। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा, कम से कम ये 100+ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ये आपका अपना चैनल है गाइज। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई रे, बहुत ज़्यादा रे, कम से कम इतना तो कर ही दो मेरे लिए कि आप एक बेल आइकन दबा दो या फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज़। गाइज आपका अपना चैनल है, आप व्यू कर रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब करने का आपका हक होता है भैया। तो गाइज प्लीज़ हैं कर दिया करो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ये तेरा क्या जाएगा, कर दिया करो ना। चलो ठीक है, ये कोई भीख वीक नहीं है, अपना कहते ना कि तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मतलब आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो मेरे लिए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, और मैं 700 ही 800 कराऊंगा और आपको अच्छे से याद कराऊंगा। उसके बाद मैं एंटोनियम सिनोनियम्स करा दूंगा। उसके बाद आप तब तक आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। वकैब में पोर्शन कवर ही करवा दूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइज, बाय बाय, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। इंजेक्शन लगा लेना, गधो वरना मर जाओगे।